राजा भरत का जन्म और उनका साम्राज्य। राजा भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव स्वयं एक महान तपस्वी और आध्यात्मिक पुरुष थे, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी माना जाता है। ऋषभदेव ने जब संन्यास लिया, तब उन्होंने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने योग्य पुत्र भरत को सौंप दिया। भरत न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा भी थे। राजा भरत के पराक्रम और योग्यता से उनका साम्राज्य उत्तरी भारत से दक्षिण तक फैला। वे इतने महान राजा हुए कि उनके नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा। इससे पूर्व इस भूभाग को अजनाभ वर्ष कहा जाता था। 2. भरत के उत्तराधिकारी और वंश विस्तार। भरत के वंश में अनेक यशस्वी राजा हुए। हालांकि प्रारंभ में भरत की संतानें योग्य नहीं थीं, अतः उन्होंने भरद्वाज ऋषि के पुत्र को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो ब्रह्मर्षि के कुल से था और उत्तम गुणों वाला था। यह परंपरा आगे चलकर महान राजाओं के रूप में विकसित हुई। उनके वंश में जो राजा हुए, वे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक की परंपरा में भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। उनके वंशजों ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अनेक युद्ध लड़े और धार्मिक परंपराओं का पालन किया। 3. राजा कुरु का उदय। भरत वंश में एक समय ऐसा भी आया जब राजा कुरु का जन्म हुआ। राजा कुरु धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कठोर तप किया और वहां धर्म की स्थापना की। उनका तप और पुण्य इतना प्रभावशाली था कि देवताओं ने उस भूमि को धर्म भूमि घोषित कर दिया। उन्हीं के नाम पर इस वंश को कौरव वंश कहा गया और राजधानी हस्तिनापुर बनी। कुरु वंश के राजा लंबे समय तक हस्तिनापुर से शासन करते रहे। 4. हस्तिनापुर का महत्व। हस्तिनापुर केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक राजधानी मानी जाती थी। यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा था और इसे इंद्रप्रस्थ के पूर्वज रूप में भी देखा जाता है। यहाँ के राजाओं ने धर्म, नीति और राजनीति के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत किया। 5. शांतनु और गंगा की कथा। राजा कुरु के कई पीढ़ियों बाद राजा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु भी धर्मपरायण और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने गंगा देवी से विवाह किया और उनसे देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। गंगा अपने वचन अनुसार पुत्र को लेकर चली गई, लेकिन बाद में शांतनु को वापस सौंप दिया। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और राज्य के प्रति निष्ठा का व्रत लिया और हस्तिनापुर की सेवा की। 6. सत्यवती और वंश का विस्तार। शांतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई और विचित्रवीर्य की मृत्यु निःसंतान हो जाने से वंश में संकट उत्पन्न हुआ। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास, जो पराशर आशि से उत्पन्न हुए थे, को बुलाया और नियोग विधि द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न कराई। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो अंधे थे। अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए, जिन्हें रोग था। एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए, जो नीति और धर्म के झांता थे। 7. कौरव और पांडव। वंश धृतराष्ट्र और पांडु से ही कौरव और पांडवों की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा गया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। इन्हें पांडव कहा गया। यह वही वंश था जिसके आपसी संघर्ष और धर्म अधर्म की लड़ाई ने आगे चलकर महाभारत जैसे महाकाव्य को जन्म दिया। 8. हस्तिनापुर का पतन और महाभारत। जब पांडव और कौरवों के बीच सत्ता, सम्मान और धर्म को लेकर संघर्ष हुआ, तब उसका अंत कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। यह युद्ध न केवल राजनैतिक था, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी था। इसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपनी भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद हस्तिनापुर की शक्ति कमजोर हो गई, परंतु इसके सिद्धांत और परंपराएं भारतवर्ष की आत्मा में समाहित हो गईं। निष्कर्ष, राजा भरत का वंश केवल एक राजवंश नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति की नींव था। हस्तिनापुर उस युग का प्रतीक था जहां नीति, धर्म, बल, भक्ति और ज्ञान का संगम होता था।
राजा भरत से लेकर महाभारत तक का यह इतिहास आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गौरव है।